सड़क लोग थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। बीरेन जी बोलेंगे। ये जो भाजपा और सपा के बीच रुक जाइए। हाँ। ये वाद विवाद चल रहा है, अगर आप इसको इस रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की एक छोटी शुरुआत 2007 से आप देख सकते हैं, जब एक्सप्रेसवे बना था हुई। फिर उसका आप श्रेय मायावती को भी दीजिए, अखिलेश यादव को भी दीजिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा श्रेय आप जाएगा तो योगी आदित्यनाथ को जाएगा, क्योंकि उनके पास एक 10 साल का लंबा कार्यकाल है। इन्वेस्टर समिट एक इंटरनेशनल वर्ड है और ये दर्शाता है कि किस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और अमेरिका, कोरिया, जापान में बैठे हुए लोग भारत में आकर रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं और नई फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे लग सकते हैं। तो ये एक सरकार की जो आज पहल हुई, इसको स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यूपी जैसा जो राज्य रहा है, जिसको लोग बीमारू राज्य कहते थे, यहाँ पर लोग पैसा अपना लगाने नहीं आते थे कि वसूली हो जाएगी, गुंडागर्दी हो जाएगी, पैसा नहीं दोगे तो अपहरण हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को उन सब चीज़ों से बाहर निकाला गया है। एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। आज उसमें मायावती के भी योगदान को आप लीजिए, अखिलेश यादव को भी जोड़िए और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को भी जोड़िए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं। उनका योगदान उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा है। योगी आदित्यनाथ को एक लंबा साल मिला है, 10 साल का पीरियड अभी उनके पास है। तो स्वाभाविक है कि एक्सप्रेसवे बनाएंगे, वो फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, तमाम सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं देश दुनिया के। केंद्र सरकार उसमें सहयोग कर रही। यहाँ झगड़ा, लड़ाई और श्रेय लेने की बात नहीं है। बात यह है कि हम गुंडे माफियाओं से तंग प्रदेश में रहना चाहते हैं या खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर। एक बहुत बड़ी बेरोजगार युवाओं की फौज है। तमाम इंजीनियरिंग किए हुए, मैनेजमेंट किए हुए लड़के परेशान हैं, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर उनको अवसर मिले यहाँ उत्तर प्रदेश में तो क्या बुराई है, लोग यहाँ काम करें। तो आप इस चीज़ को आप इस साल में देखिए कि अगर 10 साल में उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर बढ़ता है तो फ़ायदा हमारी आने वाली पीढ़ियों का होगा। ईज़ ऑफ डूइंग में जो बिजनेस का रूल है, उसमें यूपी नंबर 2 पर आया है। ये कोई बड़ी मामूली उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ जिस प्रदेश में खाने के लाले रहते रहे हों, 80% लोग कृषि पर निर्भर हों, खाली खाना खा के पेट भर के खटिया पर लेटने से जीवन चल जाएगा, कि हमें अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाना भी है, हमें रोजगार के नए अवसर भी पैदा करने हैं, हमें देश के अन्य राज्यों के साथ मुकाबले में खड़े भी रहना है, कि कोई हमारी हंसी ना उड़ा पावे कि यूपी के भैया हैं। यूपी देश में आगे जाए और सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। अगर वो उच्चता पे रहेगा तो देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। बदमाशों पर, माफियाओं पर, गुंडों पर कार्रवाई हो रही है, हो, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करें, माफिया राज खत्म हो। देखिए, बेहतर जीवन शैली हर कोई चाहता है कि उसके बच्चों को आराम मिले, पैसा रहे लोगों के जेब में। ये सरकारें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन सरकारों का योगदान क्या है, ये मील का पत्थर बनता है। ये योगी आदित्यनाथ की अगर सरकार आज दिल्ली में बैठकर 50-55 देशों के राजदूतों को बुलाकर उत्तर प्रदेश में लाना चाहती है, फैक्ट्रियां, उद्योग लाना चाहती है, तो इसका स्वागत करिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले वक्त के लिए ज़रूरी है। ये एक बेहतर कल के लिए ज़रूरी है। आप देखिए, लेकिन ब्रजेश जी, बातें बहुत हो रही हैं। एक चीज़ पे आपको और सबको मैं ध्यान खींचना चाहूँगा कि यूपी में जो निवेश आता है या फैक्ट्रियाँ, उद्योग लगते हैं, उसका बैलेंस थोड़ा गड़बड़ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एनसीआर में तो ज़्यादा आता है, लेकिन बुंदेलखंड और पूर्वांचल पिछड़ जाता है। कहा गया कि मोदी जी आए हैं और बुंदेलखंड और पूर्वांचल, वो जब सांसद बने तो इस इलाके को हरा भरा करेंगे। कुछ असर रहा बनारस के आसपास जगहों पर, लेकिन अभी काम बहुत होना बाकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बिजली के तमाम सारे सेक्टर में काम हो रहा है। सरकार गंगा एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। ये सब योगी सरकार की उपलब्धियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तरक्की के रास्ते पर जाना है तो बेईमानी और भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, ये तीनों दूर दूर तक दिखे ना, तब तो आपकी सफलता है। जी। नहीं तो बदमाश आपके हर काम को अपराधी
वो उसको छोटा कर देते हैं, लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं, लोग आते नहीं। तो हम इस काम को लेकर आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार तीसरी बार इस सरकार में ये निवेश समिट होने जा रही है। अभी तो विदेश भी जाएंगे तमाम सारे लोग। तो योगी सरकार को आप इस मामले में बेहतर कह सकते हैं कि जनता ने जितना उनको ताकत दी उतना वो ईमानदारी से काम करे और उतना ही वो निवेश लाएं, रोजगार के अवसर बढ़ाएं। हर आदमी के घर में बच्चे बेरोजगार हैं, लोगों को 24 घंटा बिजली चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, हाथ में लाखों रुपया मोबाइल चाहिए, अच्छा कपड़ा पैंट बूशर्ट चाहिए जी। तो ये सब चीज़ें तभी मिलेंगी जब जेब में पैसा होगा। पैसा ना होगा, राशन कर खा के घर में लेट के ऐसे कुछ थोड़ी आबादी बढ़ाने से इस देश की तरक्की नहीं होगी प्रदेश की। इसके लिए अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, उसका स्वागत हो। जी वीरेंद्र जी, एक चीज़ देखिए, कहा जाता है कि डिफेंस एक्सपो हुआ, इन्वेस्टर समिट हुई, तो क्या उत्तर प्रदेश में अमेठी में जब कांग्रेस की सरकार थी रेल कारखाना आया, अब वहाँ पर रिवाल्वर बनती है, राइफल बनती है, अभी एक कॉरिडोर बन रहा है डिफेंस एक्सप्रेसवे, तमाम लखनऊ भी उसमें जुड़ा है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और हमको आपको धरातल पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन सरकार से यह भी अनुरोध है कि सीजी सिटी को भी आगे बढ़ाए, गोमती रिवर फ्रंट को भी आगे बढ़ाए, क्योंकि ये भी एक खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। तो ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये ज़रूर है। देखिए कि जब आदमी कोई संघर्ष करता है, कोई सरकार, कोई नेता, तो उसमें वो थोड़ा अपने आप को अकेला पाता है, लेकिन ये जनता उसी दिन उसके साथ आ जाएगी जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। तो विरोधियों को भी मिलता है मौका। देखिए, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, लेकिन जब आप मंजिल पा जाते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो दुनिया वही ताली बजाती है। तो आप इसको इसी नज़रिए से देखिए। एक साहित्यकार ने लिखा है, यूपी जैसे जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है, हमारे पास पैसा बहुत नहीं, संसाधन बहुत नहीं, लेकिन हिम्मत तो बांधी है आगे बढ़ने की। तो इस पर कम सरकार को, हाँ, लोगों को काम धंधा मिले, रोजगार मिले, अर्थव्यवस्था बढ़े, तरक्की हो, हर कोई ये चाहता है। ब्रिया जी, एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।